जल्दी पहुंचो। भाई नीचे लोग गए थे, 50-50 रुपए भी नहीं दिए जा रहे हैं। सुमिता सो आज हमारी यहाँ पर क्लासेस चल रही है। हमारी क्लासेस का नाम है सुपर चार्ज योर माइंड प्रोग्राम, ठीक है। सो फिलहाल अभी हम वही क्लास लेने के लिए यहाँ बैठे हैं। अभी फिलहाल हमारी कन्वर्सेशन चल रही थी। हमने खोला अपना कैमरा खोला, उतने में सर आ गए, फिर हमें ये कन्वर्सेशन खत्म करनी पड़ी। पता है गाइस, हम लोग पता है इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि गरीब बच्चों के लिए डोनेशन ले रहे हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, आज फिलहाल हम सारे कॉलेज में हैं, ठीक है। तो हमारे कॉलेज में मोटिवेशनल स्पीच चल रही है। कुछ बाहर से बड़े बड़े लोग, शशि जी और दूसरे सर का नाम क्या था? हेमंत राज। तो बहुत बड़े बड़े लोग और प्योर सोल आ रखे हैं, जैसे कि पीछे खड़े हो। अब danger. If you put D before anger, it's turned out to be a danger. पल भर की मजा और जीवन भर की सजा। एंगर एक प्रकार का सुख है जो हम किसी पे अगर निकालते हैं तो हमें अनुभूति होती है, कुछ तो मैंने इसको किया आज, समझ रहे हैं आप? तो एक छोटा बच्चा था, लिटिल चाइल्ड, उसके पिताजी ने क्या किया, बहुत धन कमाया, एक बड़ी कार खरीदा 35-36 लाख की। ध्यान से सुनना, सो रहा है बच्चा, तो कार की बात हो रही है। कौन सो रहा तो अहंकार न निकल जाए वहां से। तो वो छोटा बच्चा जैसे पिताजी कार लेके आए तो पता है कैसे सफाई करते थे? ऐसे उसको सफाई करते थे। नई चीज लेके आते ना, 4-5 दिन से सफाई करते थे, ऐसे वो उसको शीशे पे सफाई करते थे। तो छोटा बच्चा ब्लेड लाया और ब्लेड से कार पे टक 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 करने लगा। वो क्या लिखा बाद में सुनना। तो वो ये घटना कौन देख रहा था? उनके पापा। तो पिताजी देख रहे थे, जैसे दौड़ के गए, दुष्ट बच्चा नालायक कर क्या रहा है ये। तो एक पतला सा एक स्टील का रॉड था, वो धीरे से ही मतलब उसको डराने का प्रयास किया, तो हल्के से उसको चोट लग गई। लेकिन बच्चे का जो हाथ होता है बहुत डेलिकेट, क्या बोलते हैं डेलिकेट मतलब क्या होता है? नाजुक होता है। तो उसके हाथ पे वो लग गया, और जैसे हाथ पे लगा उसके हाथों पे, तो निशान हो गए। छोटे बच्चा वो चिल्लाने लगा, रोने लगा। फिर वो थोड़ी देर बाद घर गया, 1-2 घंटे बाद उसको स्वेलिंग आ गया, सूजन आ गया। मम्मी ने गुनगुना पानी करके उसको नमक डाल के सिकाई किया, फिर भी ठीक नहीं हुआ। 2 दिन बाद ठीक नहीं हुआ, उसके बाद डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने डायग्नोस किया, चेक किया, उसको मेडिसिन दिया, फिर भी ठीक नहीं हुआ और सूजन बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर ने एक डिसीजन दिया, इतना अंदर से सीवियर है कि इसको क्या करना पड़ेगा? काटना पड़ेगा। अब जिसका बेटा है, इकलौता बेटा है, उसकी माँ ने उस घटना के लिए ऐसे सुनाया, शब्दों से स्वागत किया कि हरा पेड़ भी सूख जाएगा। अब ये पति पत्नी की घटना चल रही है, लेकिन प्रेम तो पिता को भी है और प्रेम माता को। लेकिन अब घटना हो चुकी है। अब छोटे बच्चे क्या होता है, छोटे बच्चों को क्या पता क्या हो रहा है हमारे साथ। वो डॉक्टर ने बोला अब नहीं कटवाएंगे, धीरे धीरे बढ़ेगा, तो कटिंग करवा दिएगा। दिन बीतते गए, बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा हो तो बोला, पापा इस हाथ में उंगली आई है, इसमें कब आएगा? ये कौन सुन रहा था? मम्मी। उसके पिताजी और माता दोनों। जब ये पेन जब उसके पिताजी को फील हुआ कि देखो ये किसकी वजह से हुआ, ये जो सुंदर सी इल्जन कार दिखाई दे रही है, तो उसने क्या किया, जब कार के पास नजदीक गया तो लड़का क्या लिख रहा था उस समय? आई लव यू पापा। मैंने बोला ही था आगे बढ़ना लगता है। क्या? मेरे को पता है ये लिखेगा पर आगे बढ़ना लगेगा। ठीक बात है। तो एस्ट्रोलॉजर है ना। तो क्या है कि जैसे वो देखा कि लिख रहा है बच्चा आई लव यू पापा, तो उसी कार से पेट्रोल निकाला, उसी कार के ऊपर डाला। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? एंगर इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ थोड़ा सा उसको क्या आया था? गुस्सा आया था। थोड़े से गुस्से के चक्कर में क्या कर दिया उसने? एक NIT वारंगल में लड़का था, तो
नवयुवक लड़का था, उसको थोड़ा सा गुस्सा आया, पिस्टल लेकर के पीतल मतलब क्या करती है, शूट कर दिया लड़का को। पूरी जवानी उसके जेल में हुई। जेलर ने पूछा किसी ने, सर आपने ऐसी घटना क्यों की? नॉर्मली सर ये मेरे हुआ है। सर ये गुस्सा कम और साइको वाला नहीं है। सुनो तो बोला ऐसा क्यों किया? बोला सर उस समय, पागल इंसान है सर। उस मोमेंट पर हमें ये नहीं समझ में क्या करना है और क्या नहीं करना। इसलिए हमें ये जो सुपर चार्जर माइंड प्रोग्राम है, जब ऐसे सिचुएशन में हम पड़े तो हमें क्या करना चाहिए। लेकिन कभी कभी कुछ लोग को मोटिवेट करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, सेशन देते हैं। तो ऐसे ही एक गुरुजी ने अपने एक बच्चों को ट्रेनिंग दिया। एक्सक्यूज मी, बैठ जाओ, कंफर्टेबल हो जाओ, आराम से सुनो ध्यान से। तो गुरुजी ने बोला पहले वो क्या घोड़े वाली गाड़ी होती है, यस सर। तो घोड़े गाड़ी पे शिष्य को बैठाया और एक दो लोग और बैठे और चल दिए। तब तक मोबाइल कहाँ से घोड़े से टक से गिर गया। गुरुजी बोले मोबाइल कहाँ है? बोला वो तो बहुत पहले बोला। मूर्ख जाओ लेके आओ। तो बता नहीं सको पहले। पहले भी तो बोल रहा। सुन तो लो, उसी से है अभी वो घटना क्या है। फिर कुछ देर चला, तब तक उसे एक और बॉक्स था, वो गिर गया। तो गुरुजी बोले बॉक्स कहाँ है? बोला कुछ देर गिरा, अरे जाओ लेके आओ। बोला देखिए गुरुजी परेशान मत करिए, आप भी बैठे हैं, आप भी अपना सामान का ख्याल रखिए। चलते रहा, बोला ठीक है। चलते बैग गिर गया। बोला बैग कहाँ है? बस वहीं गिरा गुरुजी, बस जाके लेके आओ। लेके आए। बोले एक लिस्ट बना दीजिए, हमें परेशान मत कीजिए, जो जो गिरेगा लेके आना है। चलते रहा, घोड़ा गाड़ी चलते रहा, टक 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 टक, गुरुजी गिर गए। गुरुजी इसने क्या किया? लिस्ट निकाला। गुरुजी ने बोला मूर्ख रुक जाओ। एक होता है लेटर ऑफ लॉ, एक होता है स्पिरिट ऑफ लॉ। लेटर ऑफ लॉ मीन्स क्या होता है? ये चीज करना है। स्पिरिट ऑफ लॉ क्या है? उससे संबंधित कोई चीजें हैं तो वो भी करना है। दैट यू हैव एजुकेशन, दैट इज ट्रेनिंग। बट इफ यू मोटिवेट इडियट, वन डे ही विल बिकम मोटिवेटेड इडियट। सो डोंट मोटिवेट पीपल, ट्राई टू एजुकेट पीपल, ट्रेन। फ़ोन क्यों चलाते हो 24 घंटे? इसको फेंक दो, या फिर व्हाट्सएप मत चलाओ, इंस्टाग्राम मत चलाओ। दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन टू द करेंट सिनेरियो। दिस इज़ द फैक्ट। और जब तक आप इस चीज़ को एडमिट नहीं करेंगे, तब तक आप उसके सही यूटिलाइजेशन पे फोकस नहीं कर सकते हैं। ऐसी बात है। आप लोगों को लगता है कि ऐसा होना चाहिए, या फिर जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है? अगर मैं आपसे बोल दूं कि आप लोग अपना फ़ोन जमा कर दें, 5 दिन बिना फ़ोन के रहें, आपको कैसा फील होगा? खाली सर। बिल्कुल, यू विल फील डिस्कनेक्टेड। सर हम रह लेते हैं। हाँ? सर हम रह सर लेते मैं भी रिलेटिव भी कुछ दिन पहले मम्मी लेके चली गई थी फोन। अच्छा, 8 दिन तक, 8 दिन सर। हम नहीं रह पाएंगे, हैं। सर हम रह लेते हैं। हम नहीं रह पाएंगे। आप नहीं रह सकते हैं। यस सर। सच्चाई यही है कि आप नहीं रह सकते हैं। यस सर, ठीक है तो ठीक है। हम लोग एक्सेप्शन जितनी भी इंफॉर्मेशंस आपको देने के लिए जो टेक्नोलॉजीज़ का यूज करते हैं, जैसे आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी, आपके स्टूडेंट लाइफ में भी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा टाइटली कपल्ड हो चुकी है। कोई भी ज़रूरी इंफॉर्मेशन सबमिट करना है, लोगों तक पहुंचाना है, एक व्हाट्सएप ग्रुप रहता है, उस पर भेज दिया जाता है, हाँ भाई व्हाट्सएप पे कर दिया गया है, इंफॉर्मेशन भेज दिया गया है, यू हैव टू डू द थिंग्स अकॉर्डिंगली, राइट? यस सर। ईमेल्स हैं, इसके अलावा लाइट्स एंड ऑल सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी से बिल्कुल टाइटली कपल्ड हैं। टेक्नोलॉजी को छोड़ के जिंदा रहना पॉसिबल नहीं है, राइट? अगर कोई भी कंट्री है, कोई भी आदमी है जो टेक्नोलॉजी को बिल्कुल यूज़ नहीं करता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको? पिछड़ा हुआ। बिल्कुल, दिस इज़ द फैक्ट। उसको पिछड़ा बोला जाता है। वो उतना तेज ग्रो नहीं कर सकता है जितना बाकी दुनिया कर रही है जो टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रही है। अनफॉर्चुनेटली जहाँ पे हम लोग हैं इंडिया में, ऐसी कोई भी गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है जो टेक्नोलॉजी के सही यूज पे कोई नियम बनाए। नथिंग इज देयर। एक बच्चा है 2 साल का है, रो रहा है, उसकी माँ क्या करती है? लो बेटा फ़ोन देखो। और बाद में क्या होता है, जब वही बच्चा 8 साल बाद फ़ोन नहीं छोड़ता है तो बोला जाता है कि दिस फोन इज रिस्पॉन्सिबल, राइट? यस सर, एब्सोल्युटली राइट।
पहले दिन मैं बैठा हुआ था यहाँ पे, मैं सुन रहा था, फ़ोन के ऊपर बहुत बातें हुई, फ़ोन को बहुत चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल माना गया। यस सर। राइट। बात दुख की नहीं है। अगर आप किसी भी चीज़ के केवल एक पहलू को देखेंगे तो फिर आप सही चीज़ नहीं बता सकते हैं। किसी भी कोई भी चीज़ ले लो आप, टेक्नोलॉजी हो या फिर XYZ व्हाटएवर यू आर टॉकिंग अबाउट। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट की बात करता है कि उसको बिल्कुल प्रूफ करो, ऐसे कलर जब तक लाल ना हो तब तक वो लाल नहीं माना जाएगा। भाई हो सकता है कि आपके जो दिमाग में है वो कोई पिगमेंटेशन से रिलेटेड डिजीज़ हो आपके आँख में और आप उस चीज़ को रेड देख रहे हो, बट एक्चुअल जो वो चीज़ है वो वाइट हो। हो सकता है। तो आपको केवल साइंस पे आप ब्लाइंड फेथ के साथ लाइफ को एलिवेट नहीं कर सकते। एलिवेशन ऑफ लाइफ इज नॉट पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ साइंस ओनली। ठीक है। अब जो हम लोग बात कर रहे थे 66 डेज फार्मूला की, उसमें हम ये बात करते हैं कि कैसे हमें शुरुआत के 1 घंटे यूज करना चाहिए, कैसे शुरुआत के 1 घंटे को सही तरीके से यूज करके हम बिल्कुल अपने लाइफ को रिफॉर्म कर सकते हैं। 3 सेक्शंस में बांटा जाता है। पहली जो चीज है वो है मूव, दूसरी जो चीज है वो है रिफ्लेक्ट एंड थर्ड वन इज ग्रो। यहाँ पे प्रोजेक्टर्स वगैरह है सर। चलिए कभी आगे सेशन होगा तो सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। राइट। टेक्नोलॉजी को आज के बाद अगर कोई ये बोले कि इसी की वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं, गलत है। टेक्नोलॉजी नहीं होती तो आज भी बैलगाड़ी पे होते। इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद दिल्ली के बाहर से आए हैं, वो शायद पॉसिबल नहीं होता है यहाँ पे बैठ के पढ़ना। करेक्ट। तो जो फर्स्ट 20 मिनट्स होंगे, 5 बजे आप उठिए, 5 बजे से लेके 5:20 तक 5 to 5:20 AM आपको करना है मूव। मूव का मतलब होता है फिजिकल वर्क। इतना कुछ भी करो, जॉगिंग करो। जॉगिंग सबसे आसान चीज़ है। उठो और दौड़ना चालू कर दो। जब आप दौड़ोगे ना तो आपको बिल्कुल ये फील होता है कि मेरे दिमाग पे प्रेशर पड़ रहा है। 20 मिनट में ये होगा। क्यों इस चीज़ की ज़रूरत है, क्यों शुरुआत का 20 मिनट जो है वो बोला जाता है कि आप दौड़ो? क्योंकि हमारे दिमाग में डोपामीन होता है। डोपामीन के बारे में आप जानते हो? बहुत हाइप क्रिएट होता है। इंस्टाग्राम पे बहुत रील्स होते हैं। ये करने से डोपामीन बढ़ जाता है, खुश होने लगता है। करेक्ट। डोपामीन एक तरीके का एंजाइम होता है जो कि हमारे बॉडी में, जब हमारे ब्लड में नहीं, साइंस केवल ये बता रहा है डोपामीन रिलीज हो रहा है, लेकिन डोपामीन के साथ साथ कौन कौन सी चीजें रिलीज हो रही हैं उसको मैं अभी बताऊंगा। डोपामीन जो है, डोपामीन ये बताता है कि आप कितने खुश रहोगे। आपके बॉडी में अगर डोपामीन का परसेंटेज जाते हैं तो आप खुश रहोगे। आपके ब्लड में, बेसिकली बॉडी का मतलब ब्लड। ठीक है। सुबह में आपके बॉडी में डोपामीन का परसेंटेज बहुत हाई नहीं होता है। एक दूसरा एंजाइम होता है, कुछ उसका सी वगैरह से नाम है, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दैट नेम ऑफ एंजाइम। वो जो एंजाइम होता है वो सबसे ज़्यादा बॉडी में सुबह में होता है, ब्रह्म मुहूर्त में। और जब आप योगा करते हो, जब मेडिटेशन करते हो, तो धीरे धीरे जो उसका रिलीज का परसेंटेज होता है आपकी बॉडी में वो कम होने लगता है। शायद, हाँ, जिससे फियर आता है। राइट। बिल्कुल गुड। तो सुबह में जो है ना, उसका एक्सट्रैक्शन आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा होता है। और जब आप बिल्कुल सुबह उठ के और फिजिकल एक्सरसाइज करना चालू करो तो उसका एक्सट्रैक्शन बॉडी में कम होने लगता है। तो होगा क्या कि फियर किस चीज़ से? नई चीज़ों से। बेसिकली एग्जिस्टिंग चीज़ों से फियर नहीं होता है, हैबिचुअल हो जाते हो आप। नई चीज़ों से ही आदमी को डर लगता है। तो नई चीज़ों से आप डरोगे नहीं।
पूरे दिन आपकी सुबह का जो 1 घंटे का टाइम होता है उसी टाइम पे वो रिलीज होता है, उसके बाद वो रिलीज नहीं होता है, फिर पूरे दिन को क्या करता है वो बेकार करता रहता है। जितना ज़्यादा रिलीज होगा पूरे दिन में उतनी ज़्यादा आपको आलस आएगी, नई चीज़ों से आप डरोगे, किसी अनजाने इंसान से बात करने में डरोगे, मतलब फियर आपकी एक्शंस में दिखेगा, कॉन्फिडेंस कम रहेगा। लेकिन जब सुबह 5 बजे उठ के और आप जब एक्सरसाइज करोगे, बहुत मतलब बिल्कुल एक बोलते हैं वर्ड होता है रिगरस, जब आप रिगरस एक्सरसाइज करोगे ना तो उसका एक्सट्रैक्शन बॉडी में कम होने लगेगा, और जो कम होगा तो आपके अंदर से फियर खत्म होगा। और फियर अपने आप में अगर आपकी लाइफ से फियर निकाल दें, कमाल लाइफ हो जाएगी, बिल्कुल शानदार। नहीं, फियर वो नहीं है, वो फियर अलग है, दर्द अलग है। फियर और दर्द का अंतर है भाई, ठीक है। जब चोट लगती है तो दर्द होता है, डर नहीं लगता, ठीक है। तो जो फियर है ना किसी भी, बेसिकली फियर का 99% जो फियर होता है वो होता है नई चीजों को एनकाउंटर करने का फियर, नई चीजों को करने का फियर, तो वो कम होने लगेगा जब आप उस टाइम पे फिजिकल एक्सरसाइज करते हो शुरुआत के 20 मिनट में। तो उस एंजाइम का एक्सट्रैक्शन कम होगा और आपके अंदर से फियर रिमूव होना चालू हो जाएगा। फियर का रिमूव होना अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार है। एक आदमी जिसके अंदर से आप फियर निकाल दो वो एटम बम हो जाता है, बिल्कुल एटॉमिक न्यूक्लियर पावर वो अपने आप में है, उसके पास इतनी कैपेसिटी होगी कि वो कुछ भी कर सकता है। दूसरी जो चीज होती है, जो सेकेंड टर्म आता है, फिजिकल एक्सरसाइज का यही मेन रीजन है, आपको अंदर से फियर जाए और फिजिकली आपकी बॉडी जो है नई चीज को ग्रास्प करने के लिए एक्टिव हो जाए। जो सेकेंड पार्ट है 520 से लेके 540 तक का टाइम, उसको बोला जाता है रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है? वापिस भेजना। रिफ्लेक्शन बहुत चीज़ों का होता है। रिफ्लेक्ट करने का मतलब ये भी बोला जाता है आपके अंदर जो है उसको यूनिवर्स में भेजो, बेसिकली अपने थॉट्स को यूनिवर्स में भेजो। रिफ्लेक्ट को हम इस तरीके से देखेंगे। रिफ्लेक्ट एक वर्ड है जिसका कॉन्टेक्स्ट अलग होगा, कॉन्टेक्स्ट अलग होती है तो चीज़ों की मीनिंग बदल जाती है। लैंग्वेज यही बोलता है ना, लैंग्वेज का यही काम है, एक वर्ड का अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग मीनिंग होना। तो रिफ्लेक्ट का जो हम बात कर रहे हैं उसमें रिफ्लेक्ट का मतलब है हमारे अंदर जो थॉट्स हैं उनको आउटर यूनिवर्स में चैनलाइज करना, भेजना, वैसी वेव्स क्रिएट करना। द सीक्रेट एक बहुत शानदार बुक है, आप लोग पढ़िएगा। डॉक्यूमेंट भी बना कुछ ऐसे। हाँ, तो बहुत चीजें हैं द सीक्रेट पे, बहुत सारी चीजें हैं। 3 बताए थे, पहला मानना, विश्वास, फेथ उसमें सबसे बड़ी चीज है। तो जब आप सेकंड फेज में आते हो सुबह वाले 20 मिनट का, तो उसमें बात होती है रिफ्लेक्शन की, रिफ्लेक्शन ऑफ योर थॉट्स। आप कैसे थॉट्स को रिफ्लेक्ट कर रहे हो। तो वो जो 20 मिनट का टाइम है उसमें बोला जाता है कि आप मेडिटेट करिए। जब आप मेडिटेट करेंगे तो आपका सब कॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होगा। जो आपका लेफ्ट एंड राइट पार्ट ऑफ योर माइंड है वो एक लेवल पे आ जाएंगे। जब एक लेवल पे आएंगे तो आप इमोशनली जितने स्ट्रांग रहोगे उतना ही लॉजिकली भी स्ट्रांग रहोगे। इमोशनली स्ट्रांग होना और लॉजिकली स्ट्रांग होना कैसे समझा जा सकता है? एक लड़का है, उसको ट्रेन की पटरी पे मैंने बांध दिया है, ठीक है। ट्रेन सामने से आ रही है, आपको पता है कि 5 सेकंड में उस लड़के तक ट्रेन पहुंच जाएगी और आप वहां से 10 सेकंड की डिस्टेंस पे खड़े हो। डिस्टेंस को यहाँ पे मैं टाइम से मेजर कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि मुझे मेजरमेंट नहीं आती है, मीटर और किलोमीटर नहीं आता है। मैं टाइम के बेसिस पे मेजर कर रहा हूँ चीज़ों को। यूनिवर्सल कैलकुलेशन हमेशा टाइम के बेसिस पे होती है, डिस्टेंस के बेसिस पे नहीं पॉसिबल है, क्योंकि डिस्टेंस और टाइम एक बहुत बड़ा ट्रेड ऑफ है,
ठीक है, क्वांटम कंप्यूटिंग और मॉडर्न साइंस उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करता है। तो एक लड़का है 5 सेकेंड की डिस्टेंस पे खड़ा है ट्रेन से, और आप उस लड़के से 10 सेकेंड की डिस्टेंस पे खड़े हो, आपको बोला जाए कि बचा लो उसको, आपका क्या होगा? नहीं, वो सब पॉसिबल नहीं है, आपको जाके बचाना है। गया ना? गया, बिल्कुल सही बात है, गया। यहाँ पे आपका कौन सा ब्रेन काम किया? लॉजिकल या फिर इमोशनल? लॉजिकल। तो कैसे आपके छोटे छोटे डिसीजंस में लॉजिकल ब्रेन फंक्शन करता है, ये बड़ा ही कमाल की चीज है। अच्छा, आप उसको बचाना आपको क्यों है, ये कौन बता रहा है? इमोशनल सर। आपके अंदर से इमोशन हटा दें तो क्या होगा? ट्रेन आएगी, उसको मारेगी, बिल्कुल उसके सारे जो पार्ट्स हैं वो उड़ जाएंगे, लेकिन आपका उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा बॉडी पे। आपको लगेगा अरे ठीक है, क्या है, ट्रेन लॉजिकली ट्रेन पटरी पे है और अपना वो जो पाथ है वो फॉलो कर रही है, वो आई, वहां आएगा तो मरेगा। आपके लिए लॉजिक ये बोलता है, लेकिन आपका इमोशनल ब्रेन जो है, राइट जो पार्ट ऑफ योर ब्रेन है, वो क्या बोलता है कि किसी भी इंसान का मरना अच्छी चीज नहीं है, उसको बचाया जाना चाहिए। तो किस समय पे आपको मेंटली एंड बेसिकली इमोशनली एंड लॉजिकली स्ट्रांग होना है, इस चीज को इस्टेब्लिश करने के लिए आपकी बॉडी में कैसे, कहाँ पे आपको इमोशनली सोचना है, कहाँ पे आपको लॉजिकली सोचना है, इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से सेग्रीगेट करने और एक इन दोनों चीज के बीच में बैलेंस बनाने के लिए रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है। दैट इज द सेकेंड 20 मिनट्स ऑफ योर अर्ली आवर्स। जब आप रिफ्लेक्ट करोगे, जब आप मेडिटेट करोगे, तो आपका इमोशनल और आपका जो है लॉजिकल ब्रेन रिलैक्स होगा, उसके बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होंगी, और जो आप सोचोगे वो चीज़ यूनिवर्स में फ्लो होंगी, उस तरीके की रजिस्टरिंग होगी आपके सबकॉन्शियस माइंड में, बिकॉज उस टाइम पे आपके ब्रेन में अल्फा वेव्स जो हैं वो मैक्सिमम है। तो आप जो सोचोगे उस टाइम पे, उसी तरीके की चीज़ों का आपके साथ होना ये ज़्यादा फिजिबल होगा, पॉसिबिलिटी उस चीज़ की ज़्यादा होगी कि आप जो उस 20 मिनट्स में सोच रहे हो वैसी ही चीज़ें आपके साथ हों। अगर आप उस टाइम पे ये सोचोगे कि आज मैं एक शानदार आदमी से मिलूंगा और वो जो आदमी है वो मुझे बिजनेस के टिप्स बताएगा और मेरा जो गोल है बिजनेसमैन बनने का, वो मेरे और करीब आएगा, बिलीव मी, you will get that person. Universe will arrange that person for you. तुम सही तरीके से नहीं मांग रहे हो, नहीं तरस खाएगा आप। अगर आपका प्रोसेस, यूनिवर्स जो है ना, यूनिवर्स प्रोसेस बेस्ड है, प्रोसेस में इम्प्योरिटी है। इन्होंने बहुत बड़ी स्पीच दी है, वो भी हम बीच में ऐड करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल चलो हम आपको सर से मिलवाते हैं, बाकी भाई लाइक करो, फॉलो करो। हमारी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ सिखाया। अभी फिलहाल सर ने स्पीच दी थी, सर की स्पीच मैं अभी सुन नहीं पाया हूँ क्योंकि मेरी पहली क्लास थी अभी आने की। नेक्स्ट टाइम फिर सर की स्पीच आपको वीडियो में आगे दिखाएंगे। अभी फिलहाल आप इन सर की स्पीच देखना, मैंने ऐड कर दिया आगे वीडियो में। आपको बहुत मजा आएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, हमें जैसे मिला अभी सीखने को बहुत कुछ अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू सर हमें इतना कुछ बताने के लिए। विकास भाई कैसा लगा आपको सर की स्पीच सुन के? मज़ा आ गया। चलो तो सर को बाय करते हैं। बाय सर। हमारा छोड़ पहले तू आया था 2 क्लासों में तू आया था दूसरी क्लास में। चलो चल अब अभी मैं स्पीच दूंगा। ले 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 कुछ ये वो खड़ा हुआ है। ओ भाइयों देख कर आना, जल्दी देख कर आ, जल्दी देख कर आ। कैमरा तो क्या हो गया? देख कर आना। अरे पर कर देना तू, हम देख लेंगे कॉलेज में, तो स्कूल में थोड़ा ना यार करेंगे। जल्दी जा। हेलो अरे हम लोग ने
चाबी लग रही है अंदर। हाँ लाइट भाई। जल रही है यहाँ पर। अरे भाई सो कैसे आप सभी लोग ऑन करेंगे क्या? नहीं वो ऑन करेंगे। लेडीज एंड जेंटल बंदी ऑन करना भाई ऑन तो करेगा। मेरे को फंसना नहीं है, मैं बाहर जा रहा हूँ। अब थोड़ा ना आया कोई टीचर। मिला 15 दिन का। अब थोड़ा ना आ रहा कोई टीचर। भाई इतना गेट खोल रहा था, देख रहा इतना गेट खोल रहा था, कितना? सारी बात जारी हो गई अंदर। अच्छा जी। कोई आई नहीं वहाँ पे। और ये नीम का सो पत्ता है। चलो हम यहाँ से अपना नीम का पत्ता कड़वा है। ओल्ड सेमिनार हम छोड़ देते, लीव कर दे, चलते हैं अपन ग्राउंड की तरफ। बहुत पछलिए सर अपन बाकी पर जेन्युइन बोल रहे थे, मजाक छट के सर ने ना बहुत कुछ बताया। मजा आता है कभी कभी ना, मन करता है इनकी बातें ना। हकीकत में आ रहा हूँ। अब चेत ने बगल में बैठे बैठे सॉरी, मैंने बोला एकदम, गाने सुन रहे थे भाई। मैंने उससे बोला एकदम आगे बैठी पड़ी है, कम से कम सोए तो मत यहाँ पर। मैंने पीछे आके सो जा करने में भाग कह रही कहाँ पे अपन की क्लास में कह रही। ये अब यहाँ पे खाना खा रहे हैं। देख रहे हो मैं खाने लाता, मेरे बंदे मेरे लिए खाने लेके आ रहे घर से। चलो भाई खा ले चलो हम भी खाते चलो। मोदी जी को नमस्ते कर दो पहले। कैसी हो भाइयों बहनों? ये क्या हो रहा है? इंडिया राइजिंग। हायर एजुकेशन। हमारा भी चल भी गए विकास चलो तू चलेगा यहाँ से, फिर कहाँ जाएगा तू? यूट्यूब पे कर दो फेमस यार यार देख रहे गोलगप्पे खाते पकड़े गए, बाहर पकड़ लिया इनको दोनों को। भाई मेरे को सूजी के दो यार। यहाँ पर ना पुलिस वाले की पीसीआर में बस वाले ने ठोक दी, साइड से पूरा स्क्रैच दे दिया और मतलब बहुत बुरी हालत कर दी। तो पुलिस वालों ने रोक लिया उसकी बस को, फोटोज वगैरह ले रहे हैं उसको। अब देखते हैं क्या करेंगे। डीटीसी वालों की बात ही अलग है भाई, इनके आगे कोई बोल सकता है क्या? पीसीआर ही ठोक दी, ये भी सही है।